जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो, जो कि अभी एक नया जो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किया है कि 4 साल की जॉब रहेंगी, उसी में ट्रेनिंग पीरियड भी रहेगा। तो फ्रेंड, इसकी जो भर्ती आने वाली है उसका ये नोटिफिकेशन है, जो कि आपको अगर आर्मी में जाना चाहते हो, जो कि 4 साल की जॉब रहेंगी अभी, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, आपको कब फॉर्म भरना रहेगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सिलेक्शन लगेंगे, फ़ोटो कितनी रहेंगी, इसकी क्या क्या योजना है, आपको 4 साल जॉब करते हो तो आपकी सैलरी कितनी रहेंगी, और आपका एज कितनी रहना चाहिए, आपको आपकी क्वालिफिकेशन कितनी रहना चाहिए। ओके, तो सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट लेडी नोटिफिकेशन। फ्रेंड, ये नोटिफिकेशन है जो कि आप जैसे फर्स्ट टाइम जो हुआ है अभी 4 साल के लिए वैकेंसी, सब 4 साल की जॉब ही रहेंगी हमारी इंडियन आर्मी में। ओके, तो इसका नोटिफिकेशन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी। फर्स्ट पॉइंट यही है फ्रेंड हमारा कि आपको अगर जाना चाहते हो इंडियन आर्मी में, तो आपको पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम इज़ मैंडेटरी। मतलब आपको फ्रेंड, मैं आपको पूरा PDF इंग्लिश में है, तो मैं इसको हिंदी में मतलब इंग्लिश में पढ़ लूँगा और हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा कि इसका मीनिंग यही है। ओके, तो आप समझ जाइए क्या। ओके, कुछ चीज़ ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा, कंपलसरी है, सबको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑल द कैंडिडेट टू लॉग इन टू द जॉइन इंडियन आर्मी। फ्रेंड, इनकी इंडियन आर्मी वेबसाइट है। ओके, और फ्रेंड ये जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम में चैनल, उसको आप ज्वाइन कर लो, तो आपको वहाँ पे सारी PDF मिल जाएंगे, क्योंकि कमेंट में पॉसिबल नहीं है कि PDF को डालना। ओके, यूट्यूब पे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएंगी। ओके, फिर हमारा सेकंड पॉइंट है कि और जो भी कैंडिडेट है उसको इंडियन आर्मी वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, जाके कैफ़े में कर सकते हो, या फिर आप खुद ही फ़ोन से आपके सिस्टम से कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, तो आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, हमारा इसमें सेकंड पॉइंट है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, आपको साइट बताया उनने। फिर थर्ड पॉइंट है, इनमें बताया कि रिस्पेक्टिविटी। ओके, अब इसमें थर्ड पॉइंट ने बताया कि फ्रॉम द जुलाई 2022, 22 जुलाई से क्या है कि 22 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। रिस्पेक्टिविटी आगे बता दिया जाएगा कि फॉर्म कब से भराएंगे। ओके, ये 22 जुलाई से फ्रेंड थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। चलो ठीक है, 22 जुलाई से जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑन बंडल एक्सपेक्टेड फॉर द, और किस किस की कौन कौन सी पोस्ट है फ्रेंड, ये रेडी निकलेंगी, जो कि आपको मैं आगे पूरे इंस्ट्रक्शन पूरे बताऊंगा कि रेडी में क्या क्या रहेगा। इसका नाम क्या दिया है इन्हें, अग्निवीर। ओके, जुलाई से फॉर द ऑनवर्ड अग्निवीर जनरल। फ्रेंड, जो ड्यूटी है मैं ड्यूटी बता देता हूँ कि अग्निवीर जनरल है, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल। ओके, फिर अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेडमैन, 10th पास, अग्निवीर। फ्रेंड, जो ये इसका जो यहाँ पे ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा। ओके, तो ये नीचे में हमें बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन में दिया है कि 10th पास पे कौन भर सकता है, 12th पास पे कौन भर सकता है। ओके, 10+2 पर कौन भर सकता है। ओके, तो हम आगे पर देख लेते हैं। ओके, ये मतलब ये पोस्ट है। ओके, जो कि 10th वाले भी भर सकते हैं, 8 पास वाले भी भर सकते हैं, 10 पास वाले भी भर सकते हैं, 12 पास वाले भी भर सकते हैं, कॉलेज वाले भी पास भर सकते हैं। ओके, देखते हैं अब नीचे हम। फ्रेंड, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, मतलब कि द साइलेंट एक्सपेक्ट द टर्म ऑफ कंडीशन इज प्रोसेसिंग फॉर द। ओके, ये जो अभी स्पेशल जो भी टर्म एंड कंडीशन अभी इसी बार से लागू हुई है, जो कि 4 साल की जॉब है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले इन्होंने टर्म क्या रखा है कि कैंडिडेट मतलब जो भी अभ्यर्थी है या जो इच्छुक है जाने के, इनरोल द अंडर द इंडियन आर्मी एक्ट, जो 1950 एक्ट के सर्विस ड्यूरेशन फॉर द ओनली फॉर 4 ईयर इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग। फ्रेंड, जो 4 साल की जो जॉब है उसमें ट्रेनिंग भी प्लस है। ओके, जैसे कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी तो उसी में 4 साल में ही प्लस है। सेकेंड पॉइंट है, अग्निवीर इज इनरोल फॉर द सब्जेक्ट फॉर आर्मी एक्ट। फ्रेंड, जो ये इनका एक्ट होता है, जैसे हमारे संसद में हमारे राइट है, हमें राइट है, फ्रीडम का एक्ट है, बातचीत करने का राइट है, वैसे ही जो एक्ट होता है वो 1950 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही इन्हें बताया है कि जो भी सिलेक्टेड होंगे एलिजिबल कैंडिडेट वो लैंड, सी, एयर, जल, थेनर, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और सी में किसी भी जा सकते होंगे। फिर थर्ड पॉइंट, अग्निवीर इंडोर अंडर द स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर काइंड फॉर द पेंशन। ओके, इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि आपको इसमें जो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पेंशन नहीं मिलेंगी। ओके,
आगे बहुत सी अलग चीज़ें देखते हैं। सर्विस ऑफ अग्निवीर कमेंस फॉर द डेट फॉर इनरोल। ओके, अग्निवीर शुड स्टिक फॉर द रैंक। ओके, इसमें कोई हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फ्रेंड हमारे जो काम की चीज़ें जो आपको जानना चाहिए हम उसी के बारे में बात करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऑल द अग्निवीर विल डिस्चार्ज ऑन द कंपटीशन फॉर द 4 ईयर सर्विस। ओके, जो भी अग्निवीर में जो सिलेक्शन होगा उनको 4 साल में मतलब निकाल दिया जाएगा। ऑन द डिस्चार्ज आफ्टर कंपटीशन ऑफ 4 ईयर अग्निवीर इज पेड फॉर द सेवा निधि पैकेज। ओके, जो 4 साल बाद जो निकल जाएंगे उनको सेवा निधि पैकेज मिलेगा। सो रिटर्न फॉर द सोसाइटी, अपने घर रिटर्न जाओगे तो सेवा निधि पैकेज है जो कि हम आगे जानेंगे कि क्या होता है वो। ओके, जैसे अग्निवीर शुड बी नॉट फॉर एवर। ओके, यहाँ पे इन्हें थर्ड पॉइंट यही बताया है कि अग्निवीर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर काइंड फॉर द पेंशन ग्रेटी एदर फॉर ओके एक्समैन कंट्रीब्यूशन, इसमें ये बताया। फिर थर्ड हमारा फोर्थ पॉइंट है अग्निवीर बी ब्रांड फॉर द डिस्कोर्स क्लासेस इंफॉर्मेशन ग्रेडिस ड्यूरिंग सर्विस अंडर द ऑथोरिटी ऑफ पेंशन सोल्ड ऑफिसरी। ओके, इन्वॉल्वमेंट फ्रेंड ये 19 पेजों की PDF है, तो हम सारे चीज़ इसमें जो हमारे काम की वही देख पाएंगे। ओके, हम बेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसी इन्फॉर्मेंट। ओके, तो हमारा इसमें हमारा काम का नहीं है। ओके, अब देखिए फ्रेंड इसमें हमारा है कि थर्ड पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी अग्निवीर बी एबल टू असाइनिंग द एनी ड्यूटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड। ओके, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, जैसे कि फ्रेंड अग्निवीर जो हमारा असाइन होगा तो आपको जहाँ पे इंटरेस्टेड होगा वहाँ पे आपको असाइन किया जाएगा। अग्निवीर कैन बी पोस्ट फॉर एनी रिक्वायरमेंट यूनिटी फॉर द फ्यूचर ट्रांसफ़र टू द यूनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड। ओके, लेबर फ्रेंड ये देखिए जैसे कि लेबर है ग्रैंड फॉर द रेवर फॉर द सब्जेक्ट एक्सटेंसिव टू सर्विस फॉलोइंग द लीव में भी। फ्रेंड आपको इसमें छुट्टी का दिया है, फोर्थ पॉइंट में है कि जैसे अगर आपको एनवरी मतलब पूरे साल में 30 दिन की छुट्टी मिल सकती है। सीक लीव आपको बेस्ड ऑफ द मेडिकल एडवेंस, मतलब आपको अगर आपकी मेडिकल इशू है तो आपको उसके बेसिस पे मिलेंगी सीक लीव। बाकी आपको एनवरी मतलब कि साल भर में 30 छुट्टी मिलेंगी। ओके, फिर पे फॉर अलाउंस, आपको इसमें अलाउंसमेंट कितना मिलेगा, जैसे कि अग्निवीर पैकेज, जैसे कि आपको फर्स्ट ईयर में जो आपके पैकेज रहे मतलब पेमेंट रहेंगी पर मंथ की पेमेंट रहेंगी वो 30,000 रहेंगी विथ अलाउंसमेंट। ओके, प्लस फॉर अलाउंसमेंट सेकेंड ईयर की 33 रहेंगी, सेकेंड ईयर की। थर्ड ईयर की आपकी रहेंगी 36 रहेंगी। फोर्थ ईयर की 40,000 रुपये रहेंगी। बट इसमें इनने लिखा है कि सेकेंड पॉइंट फ्रॉम द अबाउट द पैकेज 30% कंपल्सरी डिपॉजिट एवरी मंथ, मतलब ये जो आपको जैसी फर्स्ट बहुत लोग को समझ नहीं आता है फ्रेंड, हम बहुत ज़्यादा बिगिनर में जाके बता रहे हैं कि क्या रहेगा। क्योंकि अगर आपको फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपये सैलरी मिलेंगी तो इसमें से 30% इसमें से काट लिया जाएगा। ओके, 30% इसमें से काट लिया जाएगा जो कि आपकी सेवा निधि जो आपको पेंशन नहीं मिलेंगी एक साथ में आपको पैकेज मिलेगा उस कारण से काट लिया जाएगा। ओके, जैसे कि 30% इसमें कंपलसरी डिपॉजिट बोला है तो अप्रॉक्स इसमें से आपको 24 तक मिलेगा। ओके, 30% काट लिया जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि यहाँ सेवा निधि पैकेज फॉर डिस्चार्ज और 4 ईयर तक आप जो काम करेंगे जो आपका जो 30% जो कट रहा है ये वाला, ये प्लस आपको 5.2 लाख विल बी मैच फॉर द CIO अमाउंट फॉर द 10 लाख, जो आपको 10 लाख अमाउंट हो जाएगा। बट और फिर जैसे कि आपका जो 5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट जॉब 5 लाख रुपए आपको मतलब गवर्नमेंट देंगी, आर्मी वाले देंगे। ओके, और फिर प्लस आपके जो 5 लाख रुपए जो आपके जो डिपॉजिट होंगे पर ईयर के 4 साल में 5 लाख रुपए आपको डिपॉजिट होंगे तो ये टोटल मिला के 10 हो जाएंगे। और प्लस आपको इसका जो इंटरेस्ट लगेगा टैक्स इंटरेस्ट लगेगा उसको आप टोटल मतलब 12 लाख अप्रॉक्स ऐसा कुछ है। ओके, आप पढ़ लिख सकते हो हमारे पे। ओके, फिर पेमेंट मॉडलिटी सेवा निधि पैकेज फॉर द 2 ऑप्शन ऑफ रिसीव ऑफ सेवा निधि। ओके, इसमें जो सेवा निधि आपको 2 ऑप्शन है रिसीव फॉर द पैकेज वेर बी प्रोवाइडेड फॉर द ईच फॉर द आर्म्स प्रोवाइडेड फाइनेंशियल लोन। फिर इसमें आपको फिर आपको मिल सकता है कि फाइनेंशियल लोन भी मिल सकता है। ओके, और फिर हम अलाउंसमेंट्स आपको द
Agniveer pay in the composite package for and will be not be eligible for any डार्कनेस अलाउंसमेंट मिलिट्री सर्विस। ओके, इसमें बोला है कि आपको कोई अलाउंसमेंट नहीं मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। कंट्रीब्यूट फॉर द आर्मी फोर्स मेकिंग फॉर द कंट्रीब्यूशन। ओके 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 ओके। लाइफ इंश्योरेंस फ्रेंड, आपका इसमें लाइफ इंश्योरेंस लेगा। अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटिव लाइफ इंश्योरेंस फॉर कवर फॉर द 48 लाख रुपये का ड्यूरेशन द देयर एग्रीमेंट पेड फॉर दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एनी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस FAJ स्कीम। ओके, बेनिफिट आपको 48 का लाइफ इंश्योरेंस देगा। और फ्रेंड इसमें ऐसा भी कुछ था, मैं मतलब इससे पहले PDF में था कि आपको अगर ऑन ड्यूटी आपको कुछ होता है, डेथ होती है, सिंपल बात है क्योंकि आर्मी में बहुत ज़्यादा होती है, डेथ होती है तो आपको 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। ओके, इसमें अभी देखते कहाँ पे है। बाकी जो मैं दूसरी PDF में जो जिसकी बताया था उसने बताया था कि इसमें है ट्रीटमेंट रिलीज। ओके, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ अग्निवीर वॉज द 5। ओके, फिर हम जैसे आगे देख लेते हैं जाके जो इम्पोर्टेंट है। सेवा निधि का क्या है, बेनिफिट ऑफ पर्सनल एग्जिटिंग 4 ईयर सर्विस। ओके, आफ्टर कंपनसेटिंग 4 ईयर, आप मतलब 4 साल के बाद आप कहीं भी ऑफर करोगे, आपकी जॉब को ऑफर करोगे तो आपको इजीली मिल पाएंगी विद बेनिफिट ऑफ द आई एम रिटायर फॉर द आर्मी। सेवा निधि फॉर द कंपस जनरेटेड फॉर द 4 ईयर सर्टिफिकेट पेड फॉर एग्जामिन अग्निवीर, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। स्किल, आपको जिस स्किल में आपको मतलब अगर आप जब सिलेक्शन होंगे तो आपको उसी बेस पे ही आपको जॉब दिया जाएगा किस प्रोफेशनल में हो आप। ओके, और आपको उसके बाद भी आपको जॉब ले सकते हो रिटायरमेंट के बाद वो भी, ठीक है। प्रोसेस फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दिया है। फ्रेंड मैं थोड़ा इसको स्किप कर रहा हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा। आपको 12th सर्टिफिकेट अग्निवीर हैज़ बीन इनरोल्ड आफ्टर रिक्वायरिंग क्लाइंट 10 and 12th इक्विवेलेंट। ओके, 4th ईयर प्रेस फॉर द स्किल अटेंडिंग डिटेल, आपको कॉलेज स्कूल में पढ़ने को दिया जाएगा। आप कहीं जैसे आपका 10th 12th के बेस पे होते हैं तो आपको कॉलेज पढ़ना है तो आपको वो भी फैसिलिटी दी जाएंगी। ओके फ्रेंड, जैसे को प्रोसेस फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये आपको प्रोसेस ये कि आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट कैंडिडेट को आपको इंडियन आर्मी .inc.in पे जाना है, क्लिक करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कॉमर्शियल आपका नेम क्लोज करना है, आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है। ओके, ये एक ही बार होता है। आप फ्रेंड ये याद ध्यान रखें, जैसे आप फर्स्ट टाइम करते हो, आपका इनरोल करते हो, ओके, तो आपका जो डिटेल है वो बहुत करेक्टिव भरे, क्योंकि इसमें आप एक बार अगर इनरोल हो गए तो ये फॉरगेट पासवर्ड की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कम देता है। बहुत ऐसे रेयर केस में होता है कि फॉरगेट पासवर्ड करने दे और पासवर्ड रिकवर करने दे, तो आप एक बार में ही सारी चीज़ सही भरो और जो आपको पासवर्ड है आपको लिख के रख लो, जो कि बहुत आगे काम आएगा। ओके, रेडी अंडर द अग्निपथ स्कीम फिल द, ठीक है फ्रेंड, ये मतलब आधार कार्ड ये जो है आप देख सकते हो इसमें क्या है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन लग रही है जो कि आप जब भर सकते हैं। जैसे कैटेगरी वाइज, जैसे कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी और आर्म्स, ओके, जो कि कौन भर सकता है, यहाँ से सही दिखेगा। ओके, जो कि हमारा इसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी में एजुकेशन जो है क्लास 10th मेरिट विथ 45 मार्क्स विथ एग्रीगेट एंड द 33 फॉर ईच सब्जेक्ट, मतलब आपको 5 होना पड़ेगा और आपको 45% तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, एग्रीगेट में सब सब्जेक्ट में। और डी ग्रेड से आप पास भी होंगे तो ग्रेड नहीं चलेंगे, आपको 30% इज इंडिविजुअल फॉर द सब्जेक्ट, आपको 30 से 40% आपको चाहिए सभी सब्जेक्ट में। ओके, ये आपको, और आपकी एज लिमिट है 17.5 से 23 तक। फिर सेकेंड है अग्निवीर टेक, इसमें 10th + 2 इंटरमीडिएट, मतलब आपको 10th + 2 पास, मतलब 12th तक पास होना चाहिए। अगर आप इसमें अग्निवीर टेक में जाना चाहते हो, पास विद द स्कीम विद द आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स फॉर द ईच सब्जेक्ट एंड 40% ऑफ द ईच सब्जेक्ट। ओके, अब इसमें नीचे भी वही देख सकते हो, अग्निवीर टेक, अग्निवीर आर्म्स। ओके, इसमें भी एज फ्रेंड सबकी एक ही लिमिट है, 17 से 23 तक। अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल आर्म्स। ओके, इसमें 10 + 12 पास वाले जा सकते हैं। आर्ट्स कॉमर्स सब्जेक्ट
ओके देख सकते हैं 60 मार्क्स विद द एग्रीगेट विद द मिनिमम ऑफ 50%। इसमें इंग्लिश एंड मैथ्स आर्ट्स बुक कीपिंग CI 12th इज मैंडेटरी। ओके अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए 10th पास, सिंपल पास। ओके इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ पास ही होना 33% से। ओके अग्निवीर ट्रेडमैन आपको इसमें सिंपल ही 8 पास होना, नो एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड बी स्कोर बाय द 30%। मतलब ऑब्वियसली अगर कोई पास हो रहा है तो 30% तो उसे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 33 पासिंग नंबर होते हैं। ओके तो अब इसको अब ये देख लेते हैं कि एज लिमिट सब में सेम ही है, 13, 17 साढ़े 17 से 23 तक। तो ये फ्रेंड ये देख लीजिए कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि द अपर एज लिमिट हैज़ बीन रिलैक्स फॉर द 21 ईयर to 23 तक हैज़ द वन टाइम इंस्टॉल फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ 2022 से 23। ये जो एज लिमिट है ये 17 से 23 तक इसलिए दी है क्योंकि अभी कोरोना आया था, 2 साल से वैकेंसी नहीं निकली थी, इस कारण से इसकी एज लिमिट 23 कर दी है। हालांकि इसकी एज लिमिट 21 रहती है, जो कि अभी कोरोना के कारण से वैकेंसी नहीं निकली थी, इसलिए जो ड्यू में जो स्टूडेंट रह गए जो वैकेंसी के लिए जो नहीं जा पा रहे क्योंकि वैकेंसी निकली नहीं थी, इस कारण से 23 एज कर दी है, जो कि वन टाइम ही बोला इनने। यहाँ पे लिखा अपर द एज लिमिट हैज़ बीन रिलैक्स फॉर द, यहाँ पे वन टाइम। ओके तो आप देख सकते हो। फिर रिलैक्सेशन ऑफ फिजिकल स्टैंड, मतलब अगर आपको आप किसी सन के मतलब जो एक्स सर्विसमैन जो पहले से आपका पापा आपका वार में विंडो में कोई शहीद हुआ है, आपका पापा आर्मी में, तो आपको छूट मिलेंगे 2 सेंटीमीटर हाइट में मिलेंगी, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, वेट में 2 kg। ओके रिलेशन ऑफ लॉ, ओके ये भी सेम ही है। नोट फॉर इंडिकेट फॉर रिलेक्शन तो ऑल द 3 मेंशनमेंट, जो अगर ये चीज़ के जो एलिजिबल है उसको सिर्फ 3 ही चीज़ में ही छूट मिलेंगी। ओके देख सकते हो आप, मेजरमेंट, हाइट, चेस्ट एंड वेट में। ओके फिजिकल स्पेशल फिजिकल स्टैंड हैज़ पर, ठीक है। आपको फ्रेंड अगर अब ये देखिए भर्ती में अगर आप जाते हो तो आपको टेस्ट क्या क्या होंगे। सबसे पहले सबको तो पता ही था कि रनिंग होती कैंडिडेट विल बी टेस्ट फॉर द स्टैंड बिलो। जैसे कि आपको आर्मी में जाते हो तो फिजिकल फिटनेस फॉर द टेस्ट फॉर द रेडी। फ्रेंड ये रेडी में होती है जिसके आपको पहले फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि हमने पहले दिखाया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आपको जिस डेट का आपका डेट रहेगा उसी डेट को आपको जाना है। ओके तो आपको उसमें क्या क्या टेस्ट होगा, जैसे कि 1.6 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर और 600 मीटर आपको दौड़ना होगा। कितने टाइम में दौड़ना होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, अप टू मतलब 5 मिनट 30 सेकेंड में अगर कोई दौड़ता है तो उसको 60 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और कोई 5 मिनट 31 से लेके 5 मिनट 45 सेकेंड तक कि वो रनिंग कवर करता है तो उसको 48 नंबर मिलेंगे। ओके पुशअप कोई करता है 10 पुशअप करता है तो उसको 40 नंबर मिलेंगे, और कोई 9 करता है तो 33, कोई 8 करता है तो 27, कोई 7 करता है तो 21, कोई 6 करता है तो 16 नंबर। ओके 6 फीट डिस्टेंस, मतलब अगर कोई कूदने का रहता है तो नीडेड फॉर ओनली क्वालिफाई जिप जैप, इसमें 13 मेरा ऐसा चलने का रहता है तो ये भी ओनली फॉर क्वालिफाई के लिए रहता है। ओके इसमें नंबर नहीं रहते, नंबर सिर्फ रनिंग के और पुशअप के रहते हैं। ओके ठीक है। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट इज रेडी फॉर साइट। ओके आपको जो फिजिकल होगा वो आपका रेडी में, फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरी आउट फॉर द पर फिजिकल स्टेटमेंट। ओके मेडिकल टेस्ट, फ्रेंड जो मेडिकल टेस्ट होगा हैज़ पर द लॉर्ड मेडिकल स्टैंड फॉर द रेडी साइड, जो कि मेडिकल होगा वो रेडी साइड में ही होगा, जहाँ पे रेडी हो रही है, जहाँ पे वैकेंसी जो ग्राउंड में हो रहा है वहीं पे आपका मेडिकल भी होगा। ओके कैंडिडेट विल बी रिफर टू द एसपी स्पेशलिस्ट फॉर द कैंडिडेट रिपोर्ट फॉर द मिलिट्री हॉस्पिटल विद इन 5 डे में आपको जाना होगा, जो कि सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड जो सिलेक्शन होगा तो उसी में बता दिया जाएगा कि आपको 5 दिन में आपको मिलिट्री हॉस्पिटल में जाना है आपको चेकअप के लिए, मेडिकल के लिए। ओके रिटर्न विद द टेस्ट फॉर द कॉमन एंट्रेंस। ओके जैसे इसमें क्या लिखा है कि रिटर्न टेस्ट थ्रो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE विल बी कंडक्ट फ्रॉम द मेडिकली फिट कैंडिडेट इज नॉमिनेट विनर्स डेट इज द टाइम टू रिटर्न द टेस्ट इमीडिएटली द रेली साइट फॉर द थ्रो द एडमिट कार्ड। जिसका जैसे आप अगर आपने फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन किया है, आपको अभी वैकेंसी जुलाई में आने वाली है, अभी कोई डेट कंफर्म नहीं हुई है,
तो आपको पहले फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिट कार्ड निकालना होगा। एडमिट कार्ड में डेट रहेगी कि आपको इस डेट को, जैसे 9 डेट को जाना है तो 9 डेट को जाने के बाद आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। ओके फ्रेंड, इसमें एडमिट कार्ड की भी बहुत प्रोसेस है कि आपको एडमिट कार्ड साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और आपको फ़ोटो भी रखना है, आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें। एडमिट कार्ड फ्रॉम द CEE फ्रॉम द रिव्यू फिट केस इन द इंश्योर्ड आफ्टर द गेटिंग ऑफ द मेडिकली स्पेशलिस्ट ऑफ द ओके कैंडिडेट रिक्वायर फॉर द बिगिनिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा 16 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रेडी में चाहे तो आपको क्या क्या रखना है। ओके जैसे कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बिगिनिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट इज फॉर ओरिजिनल रखना है। जैसे आप देख सकते हो कि एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड इज़ ए गुड क्वालिटी ऑफ पेपर। ओके गुड क्वालिटी ऑफ पेपर, डू नॉट स्टेक, आपको इसमें कोई मोड़ना फाड़ना वाड़ना नहीं है, आपको अच्छा रहना चाहिए साइज़ में। ओके फिर सेकेंड है फ़ोटो, आपको मिनिमम या मैक्सिमम 20 फ़ोटो तो लेके जाना है। कॉपी ऑफ द पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद द कलर ऑफ फोटोग्राफी डेवलप बाय द गुड क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफी। आपको गुड जो फ़ोटो लेके जाओगे वो अच्छी होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत दूर हो, बैकग्राउंड उसका नॉट देन 3 मंथ लेट। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का वाइट होना चाहिए। ओके आप किसी भी कहीं फ़ोटो खिंचाना चाहोगे तो उसको बोल देंगे कि आर्मी में जाना, तो उसको बता देंगे कि वाइट बैकग्राउंड में रहेगा। ओके और मोर देन 3 मंथ से पहले की नहीं होना चाहिए, मतलब 3 मंथ के, मतलब अगर आपको अभी जुलाई में जाना तो अप्रॉक्स आप पहले ही फ़ोटो खिंचा लो। मार्च अप्रैल, मतलब अभी तो जून चला तो जून में फ़ोटो खिंचा लो। ओके अप्रॉक्स 3 महीने से पुरानी नहीं होना चाहिए फ़ोटो, ये आप ध्यान रखो। और नोट इट इज़ अ, ये लिखा है फ्रेंड कि नॉट बी एक्सेप्ट फोटोग्राफी मस्ट बी विथ प्रॉपर हेयर कट। जो फ़ोटो होना चाहिए उसमें प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, क्लीन सेव होना चाहिए, एक्सेप्ट सिक फॉर द कैंडिडेट। ओके एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर फ्रेंड आपका कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट से मार्कशीट फिर ऑल द डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन अचीव बाय द कैंडिडेट मिलिट्री इंटरमीडिएट रिकॉग्निशन स्कूल। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट भी लेके जाना जो आपने पास किया है। आप 10th के बेस पे भर रहे हो तो आपको 10th की मार्कशीट लेके जाना है। 12th की आप जैसे आप 10th के बेस पे भर रहे हो तो आपको 8th की ले जाना है और 10th के ले जाना है, अगर 10th पास हो तो आप। ठीक है, प्रिजनर ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफिकेट बी स्किन साइन ऑफ द हेड ऑफ द क्वार्टर। ओके जो कि आपको जिस पेज पे आप भर रहे हो, आप जैसे 12th पे पास हो तो आपको 10th की भी लेके जाना पड़ेगा और 12th की भी लेके जाना पड़ेगा। ओके मेरिट, इसमें क्या है हमारा सेकेंड पॉइंट की सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफिकेट इंस्किट साइनिंग ऑफ द हेड ऑफ द एजुकेशन इंस्ट्रक्शन कंसर्न बोर्ड ऑफ द सर्टिफिकेट विथ द मेरिट सर्टिफिकेट। अगर आप मेरिट हो तो आपको मेरिट सर्टिफिकेट, ओपन स्कूल बिगिनिंग फॉर द लिविंग सर्टिफिकेट आउटसाइड। ओके लिस्ट ऑफ द, ओके जैसे हमारा यहाँ पे है हमारा पॉइंट डी वाला की डोमेसाइल, आपको जो स्थायी निवास है वो भी लेके जाना पड़ेगा विद द फोटोग्राफ के साथ। इशू बाय द तहसील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्री। ओके जो तहसीलदार से हमारा बनता है वो ले जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है कि हमारी कौन सी कास्ट है उसका सर्टिफिकेट इसमें फ़ोटो रहती है। कैंडिडेट इशू बाय द तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री। ओके जहाँ से हमारा निकलता है रीजन हमारा सर्टिफिकेट भी इशू बाय द तहसील से जो आता है हमारा। ओके हिंदू है कि मुस्लिम है कि किस्मत है। ओके स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आप स्कूल से पास आउट है, जैसे आप 10th पास आउट है, ओके तो आपको स्कूल से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलना पड़ेगा कि हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा। ओके और आपसे आप 10th पास हो, फ्रेंड ये काम की चीज़ है, जैसे आप 10th पास हो और आप स्कूल जाना छोड़ दिया है। ओके अब 11th-12th में हो, 11th-12th में नहीं हो, आपसे अब 10th ही पास हो, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो पंचायत रहती है, जैसे आप मोस्टली जो स्टूडेंट है वो गांव से आते हैं तो उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म है कि जो पंचायत से होती है वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देंगे। और पंचायत में जाइए अपने तो आपको वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देंगे, क्योंकि आपने स्कूल छोड़ दिया है तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पंचायत से बनेगा। ओके बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि इस बारे में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हम स्कूल जाते नहीं हैं तो स्कूल से हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे लाए। फ्रेंड जैसे यहाँ पे दिखा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय द स्कूल प्रिंसिपल हेड मास्टर। ओके फिर यहाँ सेकेंड पॉइंट भी है ये एच वाला कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट विथ फोटो इट इशू बाय द विलेज सरपंच
ओके कॉपरेट बाय द विथ 6 मंथ, ओके 6 मंथ में जो है उसी से लेना। अनमेरिड, अब अनमेरिड सर्टिफिकेट हो 21 साल से अब ज़्यादा हो तो आपको फोटो इशू बाय द सरपंच, आपसे सरपंच से आपको एक अनमेरिड सर्टिफिकेट, जो फ्रेंड इन्हीं ने नीचे दिखाया है कि अनमेरिड सर्टिफिकेट क्या फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो आपको उसका भी सील साइन करवाना है। ओके रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ओके सब के वाला को रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आप देख सकते हो। तो रिलेशन सर्टिफिकेट इशू बाय द रिलेटिव बोर्ड ऑफ द ऑफिस ओनली ड्यू टू साइन बाय द रिकॉर्ड ऑफिस। ओके आपको एनसीसी सर्टिफिकेट, आपके पास कोई एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको लेके जाना है एबीसी। ओके इसका भी नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आपको लेके जाना है, उसके नंबर भी दिए नीचे, हम देखते हैं। लिस्ट फॉर द स्पोर्ट, आपको लिस्ट दी स्पोर्ट की आप कौन कौन सी वैल्यू देते हैं। एडवोकेट ड्यू टू साइन बाय द 10 रुपीज़ फॉर द पेपर फॉर द at least notice notely to be submitted. Format the affidavit HS per the approx D summation for the mandatory to again the entry the really candidate will not be permit enter the without the affidavit. फ्रेंड ये जो है एडवोकेट आपको लेके जाना है कि आपको 10 रुपये का जो है आपको जो हमारा वो रहता है शपथ पत्र रहता है वो बनाना है, स्टैम्प पेपर बनाना है कि हम मैं रैली में जा रहा हूँ तो इट कैंडिडेट लेडी साइड विदाउट फॉर्मेट इट इज एज पर द ग्रुप डी। ओके मैंडेटरी फ्रेंड ये नॉट बी इजिबल, आपको वहाँ पे शपथ पत्र लेके जाना है जो कि आपको शपथ पत्र बनाना है। ड्यू टू साइन बाय द कैंडिडेट 10 रुपीज़ नॉन जस्टिड स्टैम्प पेपर हैज़ पर amendment duly attested by lotly will be submitted by the candidate at the rally side without the fail format advocate attest as per the D। ओके फ्रेंड जाके आप शपथ पत्र बनाओगे वकील से पूछ लेना कि अप्रोक्स डी वाला कौन सा होता है, जहाँ तक कि जो आप रेडी में कुछ हो जाए आपको तो उसके जिम्मेदार नहीं रहेंगे, इसी का सर्टिफिकेट है। ओके सर्टिफिकेट और बोनस मार्क्स फॉर द ओरिजिनल सर्टिफिकेट photocopy due to at least bonus marks will be accepted only during the ready non certificate। ओके आपको जितनी भी आपका सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो ओरिजिनल उसकी फ़ोटोकॉपी भी रखना है आपको। ओके साइन अप द यहाँ पे क्या सिंगल बैंक अकाउंट पेन कार्ड आधार कार्ड विल बी, आपको ये भी लेके जाना है। ओके डॉक्यूमेंट्स विल बी फाइनल इंडोर बाय द फ्रेंड, आप जाते भर्ती में तो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहीं पे हो जाते हैं। तब पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपको कुछ आप पे है तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा आपको, सरपंच नगर निगम। ओके बोनस मार्क इन सीई, जैसे आपको अगर आप किसी एक्स मैन के बेटे हो तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। फॉर द ऑल द ट्रेड हैज़ पर रेडी नोटिफिकेशन विंडो। ओके आपने कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट किया, ए सर्टिफिकेट किया तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, सर्टिफिकेट बी किया तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। नीचे और सकते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट आपने सी किया है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, और सी किया है दोनों सेम है। एक्सेप्टेंस फ्रॉम CEE। ओके अग्निवीर GD अग्निवीर TTN। ओके कैंडिडेट हैविंग, ओके इसमें अब ये भी देख सकते हो आप फ्रेंड, ये PDF आप पढ़ लेना। आप अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, कि आपने स्पोर्ट्स किया है, क्या आपने ITI किया है, जिसमें ITI में भी दिया है कि सारी चीज़ पढ़ के बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। ओके ITI किया है, डिप्लोमा किया है आपने, किससे किया है। ओके सी सर्टिफिकेट है आपके पास, कौन सा सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, इसके 15 नंबर मिलेंगे आपको, वो तो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। बोनस मार्क्स और ITI कोर्स, बोनस नंबर मिलेंगे ITI कोर्स वाले को 30 से 40-50 मिलेंगे। 1 ईयर ITI 30 नंबर, 2 ईयर ITI 40 नंबर, डिप्लोमा होल्डर 50 नंबर। ओके स्पोर्टमैन हैविंग स्पोर्ट सर्टिफिकेट, आपके पास कोई इंडिया इट इज़ द इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर। आपके पास नेशनल लेवल सर्टिफिकेट है, ओके मेडल है कोई तो 15 नंबर। कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल है तो आपको 10 नंबर। एक्सपेक्टिवली नेशनल लेवल है आपके पास, स्टेट नेशनल तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल 5 नंबर, ओके स्कूल लेवल पे 5 नंबर।
तो ये देख सकते हो कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट, फिर आपको उसको अच्छे से पढ़ के नोट अबाउट द मार्क्स फिक्स पर द डिपेंडिंग ऑफ द एलिजिबल। ओके, जितने भी जो नंबर दिए हैं वो फिक्स ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबल और ऑफ द कैंडिडेट हैज़ द नो रिलैक्सेशन हैज़ द परफॉर्मेंस फॉर द कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन CA। ओनली वन टाइप ऑफ बोनस मार्क्स इज रिस्पॉन्सिबल विल बी एडेड टू द टोटल। ये जो आपको ये जो नंबर है, ये जो क्या बोलते तो स्पोर्ट्स के है ITI किया है हमने और हमने NCC किया है, ये सिर्फ आपके सब इसमें रिलैक्सेशन जब मिलेगा जब आप सारे क्वालिफिकेशन सब आप पास कर लोगे। सब पास करने के बाद जब टोटल नंबर आएंगे उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, हम कहाँ पे थे? ओके, ITI पे ये हो गया था हमारा नोट फॉर अबाउट द मार्क्स स्पेशल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो। नोट ऑफ यहाँ, हाँ, ये जितने भी मार्क्स से आपको जब मिलेंगे जब आपका पास हो जाओगे फिर उसके बाद नंबर ऐड होंगे आपके। ओके, फिर स्पेशल इंस्ट्रक्शन एनी कैंडिडेट हु हैड नॉट बी रिसीव एनी एडमिट कार्ड। ओके, आपको अगर कोई एडमिट, आपको 5 दिन के अंदर कोई एडमिट कार्ड नहीं मिला, इट इज द रेडी मे बी अप्रोच द एडमिट कार्ड ऑफिस फॉर द फ्यूचर क्लासिफिकेशन। ओके, अप्रोक्स सबको एडमिट कार्ड मिल जाता है। कैंडिडेट कैन बी अप्लाइज ओनली वन कैटेगरीज। आप एक ही कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे हमने बताया था कि 10th 12th। ओके, तो आपको किसी भी एक ही कैटेगरी से पास कर मतलब फॉर्म भर सकते हो ट्रेडमैन के से। ओके, ट्रेडमैन टेक्निकल से। फिर फर्स्ट सॉरी Okay, any candidate has two in it. Okay, 1st October will be taken expected date during the age eligible candidate can produce the birth of date certificate time primary documentation। ओके, ये काम का नहीं है। आधार कार्ड शुड भी कैंडिडेट मस्ट बी कैरी देयर आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड लेके जाना है। इज ऑथोराइज फॉर द बायोमेट्रिक इन रेडी साइट। बायोमेट्रिक मतलब आपका जो फिंगरप्रिंट वाला जो रहता है, जो बारकोड रहता है, उसको लेके जाना है। कैंडिडेट फादर नेम मदर नेम BOP इज इंटर फॉर द एक्सटेंडरी मैंडेटरी फॉर द 10th क्लास सर्टिफिकेट। पापा मम्मी का नाम होना चाहिए 10th क्लास के जो आपके जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट उसमें। कैंडिडेट मस्ट बी इंटर द कॉन्टैक्ट डिटेल हैज़ द परमानेंटली होम एड्रेस। जो आधार कार्ड में या आपका जो डोमिसाइल में जो आपको परमानेंट एड्रेस है वो होना चाहिए। ओके, दोस्त नॉट बी कंपोज और रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट नॉट बी परमिट टू द पार्टिसिपेट इन रैली। अगर आप इतने जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए वो नहीं लेके जाते तो आपको परमिट नहीं किया जाएगा रैली में। ओके, अब टैटू, ये टैटू का भी है कि आपके बॉडी पार्ट में कोई टैटू है तो आपको एलिजिबल नहीं हो इस वैकेंसी के लिए। टैटू इज पास्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट हैव बीन फाउंड विक्टिम ऑफ द टैटू फेक डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपकी बॉडी पे कोई टैटू है, आपका फेक डॉक्यूमेंटेशन है, आपके एडमिट कार्ड में कुछ छेड़छाड़ है, मतलब आपकी फ़ोटो किसी और की और आप कोई और जा रहे हो, बिगिनिंग हैव द लॉट ऑफ कैंडिडेट मॉडल्स, तो आपको पुलिस के पास दिया जाएगा T2 अंडर द। ओके, ये आगे पॉइंट है। इशू द फेक, ये दिखा है कि इशू द फेक PFT स्लिप ड्यूरिंग द वेरिएबल स्टडीज रेडी कैंडिडेट फेक रिक्वायरमेंट रेडी। ओके, आपने मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट के साथ आपने फेक लगाया है। ओके, तो आपको जो नियरी पुलिस स्टेशन है आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। गिवन द कैंडिडेट इंश्योर द रिक्वायरमेंट दे क्लेम लिंक अप्रोच द क्लास। इसमें क्लास 8 का दिया कि फ्रॉम क्लास 8 पास कैंडिडेट पास मार्कशीट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू बाय द स्कूल ऑफ बोथ सर्टिफिकेट शुड बी कंसिडर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन। ओके, द रिसीव ऑफ द, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन 19 कैंडिडेट विल बी परमिट इंटर टू into the rary site on the production of admit card is duplicate generated online thought the official website। आपको कोई दूसरी वेबसाइट से नहीं जाना है, ये www.joinindiaarmy.in से ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कोई फेक वेबसाइट से नहीं करना। एनीवन फाउंड द फेक एडमिट कार्ड, किसी के पास अगर फेक एडमिट कार्ड रहा तो हेड ऑफ द ओवर द पुलिस सिविल, जो वहाँ पे जो सिविल पुलिस रहेंगी उनको
आपको सौंप दिया जाएगा कि आप फेक कैंडिडेट हो। ओके, फिर आप पे केस होगा। यू कॉन्फर इनटू द आर्मी टू फ्री सर्विस कैंडिडेट। ओके, काम करना है सर्टिफिकेट विथ ओवर राइटिंग टेम्पररी सेल। ओके, जैसे आपके पे सर्टिफिकेट पे कोई ओवर राइटिंग है, सर्टिफिकेट इज़ ओवर राइटिंग मतलब आपका नाम यश है और आपने कुछ और ही लिख दिया, यश की जगह यशा कर दिया या सामने कुछ लिख दिया, ओवर राइट हो आपकी सर्टिफिकेट कोई भी सर्टिफिकेट में, तो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होंगे आप। ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिटेड विल द कैंडिडेट इज़ वेरीफाइड बाय द गवर्नमेंट। ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट से वेरीफाई होना चाहिए। ओके, कैंडिडेट कम फ्रॉम द रेडी ओनली फॉर द डेट हैज़ पर द एडमिट कार्ड। आपको रेडी में जब भी जाना है जब आपका एडमिट कार्ड में जिस डेट को रहेगा। ओके, जो एडमिट कार्ड निकलोगे तो उसमें डेट मेंशन होंगी। ओके, कि आपको इस डेट पे यहाँ पे पहुँचना है। ओके, अप्रॉक्स 4 बजे। अभी वैसे तो सभी लोग 2 बजे वहीं पे चले जाते हैं, सुबह से चले जाते हैं। सुबह से मतलब कि रात के 2 बजे, रात के 1 बजे, 12 बजे से जाके बैठे रहते हैं और सुबह 5 बजे से 5:45 या 5:30 बजे से रनिंग स्टार्ट करते, तो अप्रॉक्स अभी तो 9-10 बजे तक ख़त्म कर देते हैं। ओके, 9-10 बजे तक ख़त्म करते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी जाना है। ठीक है, और जो जिस डेट को बताया एडमिट कार्ड में उसी डेट को जाना है, अलग डेट को नहीं जाना है। आपके पास शरीर में कोई टैटू नहीं होना चाहिए। ओके, टैटू का आप नहीं हो तो अच्छी बात है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए क्या। नेगेटिव मार्किंग विल बी अप्लाई बाय CEE फ्रॉम द मोर डिटेल। आपको अगर मोर डिटेल चाहिए तो आपको बार बार बोल रहे कि www.joinindian.in के पास जाके सर्च कीजिए। ओके, रेडी हैज़ बी कैंसर पोस्टपोन एनी टाइम विदाउट गिविंग द एनी रीज़न। ये बोल रहा है कि अगर ये जो रेडी है, रेडी कैन भी कैंसर कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, इट एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं, वॉट एनी रीज़न कोई भी रीज़न के गिविंग, हमें कोई रीज़न नहीं देना पड़ेगा पोस्टपोन करने के लिए। ओके, अभी ये लिस्ट ऑफ द स्कूल ईद BDS। ओके, तो आपको ये स्कूल का जो सर्टिफिकेट है कर्नाटक, इसमें कुछ दिया है। ओके, फिर नीचे फॉर्मेट फॉर द एडवोकेट। ओके, जो ये फॉर्मेट दिया है इनने, ये फॉर्मेट आपको लेके जाना है वकील के पास। ये फॉर्मेट पे आपको बना के दे देगा कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस आपका। ओके, आपको लिस्ट ऑफ द गेमिंग, आपको ये देख सकते हो कि आपको किस गेम में, आपने किस गेम में सर्टिफिकेट पाया है। जैसे इतने ये आपने, हालांकि कबड्डी, खो खो, बहुत से जो गांव वाले गेम होते हैं बहुत सारे उसको वैलिड नहीं होते हैं। तो ये जैसे क्रिकेट, बॉक्सिंग, फुटबॉल, ये सब जो गेम को ही आप देख सकते हो, हॉकी, ये गेम को वैलिड माना है कि ये गेम में आपने कोई सर्टिफिकेट पाया है, शूटिंग, तो आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। ओके, बॉडी टैटू सर्टिफिकेट, आपने अगर कोई बॉडी सर्टिफिकेट बनाया है तो आपको ये फॉर्म लेके जाना है। ओके, कैंडिडेट वन सर्टिफिकेट फॉर द ईच टैटू फॉर द अप्रॉक्स फोटोग्राफ टैटू। ठीक है फ्रेंड, तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया वैसे तो। ठीक है फ्रेंड, तो यही चीज़ है कि आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और ये चीज़ रहेंगी, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपको क्वालिफिकेशन रहेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, लिंक है, आप उस पर ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद। बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे, जो लोग देख रहे हो जय हिंद ज़रूर कमेंट में कीजिए। जय हिंद।